डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, आपका स्वागत है और स्वागत है हमारे तो दोनों साथी अमलेंदु जी और दीपक जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और स्वागत इस्तकबाल का हूं आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। कश्मीर में राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर में आज 23 किलोमीटर की यात्रा एक शिफ्ट में ही ये भारत यात्री कर बैठे। और जहां राहुल गांधी रहेंगे उनका जो जज्बा है और वो साथ साथ है और अभी भी टी शर्ट में ही वो चल रहे हैं। और इस भाषण में 22 मिनट का उनका भाषण है कुल, उस 22 मिनट में उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि देखिए, आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उससे मुझे इतनी गर्मी मिल रही है कि मुझे अब कुछ इसके ऊपर पहनने की जरूरत नहीं है। तो ये राहुल गांधी अब धीरे धीरे आवाम से, जनता से रूबरू इस कदर भी होने लगे हैं, यानी कि वो डायलॉग में तब्दील कर रहे हैं अपने भाषण को। ये बड़ी बात है, यही जननेता बनाता है एक राजनेता को। तो राजनेता से जननेता की तरफ बढ़ रहे हैं राहुल गांधी। और इस लोकतंत्र में, जनतंत्र में जरूरत भी उसी चीज की है कि विपक्ष जो है वो मजबूत हो और विपक्ष का नेता और भी मजबूत हो, ताकि ये देश बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़े। हम भी आगे बढ़ते हैं और सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास ही आऊंगा और आपसे समझना चाहता हूं कि कश्मीर किस लिए इंपॉर्टेंट है राहुल गांधी और कांग्रेस के नजरिए से देखें तो। और जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर सबसे बड़ा दांव जो था ये बीजेपी का 370 आर्टिकल 370 को वहां से हटाना, और उस दौरान यानी 5 अगस्त 2019 को क्या कुछ हुआ, उसके 5 दिन पहले क्या कुछ हुआ, ये आप, हम और तमाम जनता जो अभी हमारे साथ, तमाम दर्शकगण जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, सब जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था, कैसे हटाया गया था, कैसे नजरबंद किया गया वहां के तमाम बड़े बड़े नेताओं को, न सिर्फ नेताओं को बल्कि वहां के मीडिया के लोगों को भी नजरबंद किया गया था। तो ये सब कुछ हम सब ने देखा है। इंटरनेट की बहाली रोक दी गई थी और उसके बाद दावा यही था कि सब कुछ अच्छा होगा। कश्मीर, बिल्कुल कश्मीर की वादियों की बात जब हम करते हैं तो एक जन्नत की तस्वीर सामने आती है, लेकिन क्या लगता है ऐसा कि वो जो राहुल गांधी का दावा अब है, राहुल गांधी से जो लोग मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा जो दावे प्रतिदावे थे वो सब फलीभूत नहीं हुए हैं। किस नजर से देखते हैं आप और उसके राजनीतिक असर को, सियासी असर को किस ढंग से आप देखते हैं? में कश्मीर इसलिए महत्वपूर्ण है, जम्मू एंड कश्मीर इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के बीजेपी ने पिछले इलेक्शन को जीता है और ये कहा कि कश्मीर को हमने भारत में मिला दिया, जो कि भारत में इसलिए नहीं मिला था कि 370 धारा थी। देखिए, सही बात यह है कि मैं राजनाथ सिंह जी को एक बहुत सुलझा हुआ समझदार नेता मानता था, लेकिन आज जो उनका भाषण है उतना निराश किया है मुझे कि अगर भारतवर्ष जैसे देश में जहां पे गांधी और विनोबा भावे की है, पुरानी परंपरा है पदयात्रा करने की, और गरीब अमीर सबसे, हर भाषा बोलने वाले, हर बैकग्राउंड के लोगों को एकजुट करने का अगर कोई प्रयास कर रहा है, तो राजनाथ सिंह कह रहे हैं इससे देश की बदनामी हो रही है। तो क्या राजनाथ सिंह जी को, जिनको मैं एक बहुत समझदार नेता मानता था, ये मानते हैं कि अगर बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है जिसमें एक देश का एक बहुत गंदा रूप दिखाई पड़ता है, अगर ये दिखता है कि हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अगर वो ये देखता है कि एक ऐसा तथाकथित व्यक्ति जो ये दावा करता है कि वो भगवान हनुमान का अवतार है, अगर वो भगवान हनुमान का अवतार है तो जैसे हनुमान जी ने श्रीलंका पे अटैक करके और रावण की सोने की लंका को जला दिया था, इस हनुमान के अवतार से कहा जाए कि वो चीन को ध्वस्त कर दे, पाकिस्तान कर दे, तो ये जो प्रोपेगेंडा, नेगेटिविटी पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान के बारे में फैल रही है। तो अगर राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं देश को जोड़ने, अच्छा ये कह रहे हैं कि देश टूटा कहां है कि जोड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर मान लीजिए देश जुड़ा भी है, अगर मान लीजिए देश जुड़ा है, जबकि इनकी व्हाट्सएप की और फेसबुक की पोस्ट और इन लोगों के जो भाषण की हम वेशभूषा से पहचान लेते हैं, ये लड़ाई जो है ये अली और बजरंग बली के बीच की है, ये लड़ाई जो है, ये इस तरह की बातें करने वाले अगर ये कहते हैं कि राहुल गांधी की पदयात्रा से देश की बदनामी हो रही है और देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करने से देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो इनकी बुद्धि में मुझे तरस आता है।
दूसरी बार राजीव जी आप ये देखिए, अगर पिछले 5 साल से देश की जीडीपी गिर रही है, अगर देश की अर्थव्यवस्था टूट रही है, अगर देश पे जो विदेशी ऋण है वो हो रहे हैं, अगर उनका भुगतान हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, अगर रुपया कमजोर हो रहा है, तो क्या अल्पसंख्यक को ही इसका नुकसान हो रहा है? ये हम हिंदुओं को नुकसान नहीं हो रहा है? कश्मीरी पंडितों को नुकसान नहीं हो रहा है? वास्तविकता में अगर आप चाहते हैं कि देश का विकास हो तो आप नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। मेरे को लग रहा है कि सबका एक साथ विनाश हो रहा है, क्योंकि अगर जीडीपी आईपी नहीं बढ़ेगा, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, अगर महंगाई बढ़ेगी, तो इसमें हिंदू कैसे अछूता रह जाएगा? तो ये हिंदू मुसलमान के बीच की जो खाई को पैदा करने को आप मानते हैं कि विश्व में आपकी धाक जम रही है, और एक लड़की टेलीविजन डिबेट में आके मुसलमानों के जो इष्ट हैं उनके खिलाफ कोई बात करती है और आपको पूरे विश्व से उसे धता पत्ताई जाती है, उससे आप देश की प्रतिष्ठा को बढ़ना मानते हैं। और एक व्यक्ति अगर विनोबा भावे और महात्मा गांधी की परंपरा को आगे बढ़ा के देश की ये प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है कि हमारा देश वही गांधी और विनोबा भावे और महावीर और बुद्ध का देश, आपके देश की प्रतिष्ठा गिरती है, तो ये राजनाथ सिंह कैसी बात कर रहे हैं? इन्हें क्या हो गया है? देखिए, वास्तविकता में ये जो देश की असली इच्छा शक्ति है, और आज जो कश्मीरी पंडितों से उन्होंने बात की, जब ये पिछली बार नरसंहार वहां हुआ था, किसकी सरकार केंद्र में थी, कौन वहां का राज्यपाल था? लेकिन चलिए, इनका व्हाट्सएप ग्रुप जो है इतना प्रबल है, इतना बलशाली है कि लोगों को मति भ्रम में ले जाता है। लेकिन आज जो कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि भैया या तो हमको प्रोटेक्शन दो, या जो हम सरकारी एम्प्लॉई हैं उनको ऐसी जगह रखो, तो आप उन्हें घर में उनको केंद्रित कर देते हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने। इसका मतलब यह है कि आपको हिंदुओं से प्यार नहीं है, आपको पंडितों से प्यार नहीं है, आपको सिखों से प्यार नहीं है, केवल आपने एक काल्पनिक ऐसा शत्रु गढ़ लिया है देश के अंदर। देश के विदेश के भी उन समाज से आपको कोई परेशानी नहीं है, वहां आप जाते हैं, वहां आपका राम मंदिर बनता है, बड़े खुश होते हैं, लेकिन अपने देश में काल्पनिक शत्रु आपने पैदा कर लिया है जो वास्तविकता में है ही नहीं, वो काल्पनिक है। क्योंकि वो भी हमारे साथ मिलकर रहना चाहते हैं, हम भी उनके साथ मिलकर रहना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि देश का हित इसमें है कि सब लोग मिलजुल के रहें। तो जो विद्वेष पैदा करने वाले लोग हैं, वो राजनाथ सिंह के अनुसार अगर देश की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जो सभी वर्ग, समाज, गरीब अमीर को जोड़कर भारत को प्रतिष्ठित और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, उनके राजनाथ सिंह के अनुसार अगर वो देश की प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं, तो मुझको राजनाथ सिंह जी के बारे में जो मेरा विचार था कि एक प्रबुद्ध मंत्री हैं और अच्छे मंत्री हैं, मुझे अपनी धारणा को बदलना पड़ेगा। राजीव जी जी, प्रोफेसर साहब, बहुत सारी बातें, और महत्वपूर्ण बात राजनाथ सिंह की यहां इसलिए भी है क्योंकि देश के रक्षा मंत्री हैं, और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से कहें तो देश में और खासकर जो सत्ता पक्ष है उसमें खलबली जरूर है। और क्या ये इशारा उसी तरफ था जिस पर अभी आप बात भी कर रहे हैं स्वामी जी, कि राहुल गांधी जिस पदयात्रा पर पिछले 129वां दिन था, आज 129 दिन से हैं, और अब अगले 4 दिनों में ये यात्रा, 5 दिनों में ये यात्रा खत्म हो जाएगी। 30 तारीख को श्रीनगर में खत्म हो रही है, और 4-5 दिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद 26 तारीख को एक विश्राम भी है, और क्योंकि राष्ट्रीय अवकाश का दिन है, रिपब्लिक डे है हमारा, और उसके बाद 29 और 30, 27, 28, 29 और 29 की शाम को पहुंचेंगे 30 को। तो राहुल गांधी की पदयात्रा ने क्या इतना कमाल कर दिया है कि देश को जोड़ने वाले, तोड़ने वाले और सब इस पर व्याख्या करने लगे हैं? जरा समझना चाहता हूं बुशरा जी आपसे कि किस रूप में आप राजनाथ सिंह के भाषण को सुनी होंगी, आप अभी हमने थोड़ी देर पहले चलाया ही था, राजनाथ सिंह के भाषण को किस रूप में आप लेती हैं, और साथ साथ राहुल गांधी का जो भाषण है और उनसे मिलने वाले कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं। देखिए, कश्मीरी पंडितों को बीजेपी अपना वोट बैंक मानती आई है। क्या यहां पर जम्मू में जो कश्मीरी पंडितों का जो समूह मिला है, डेलीगेशन मिला है राहुल गांधी से, क्या यहां पर ये जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ और है, या राहुल गांधी ने जो सियासी चाल चली है अगर कहें तो वो फिट बैठ रही है? दुख, सुख, तकलीफें, जो कुछ आर्टिकल 370 को लेकर के बातें हैं उसको किनारे रख के, और पूरा का पूरा अगर सियासी बात भी की जाए बुशरा जी, तो क्या यहां पर भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं बीजेपी से ऊपर दिखाई दे रहे हैं, 20 दिखाई दे रहे हैं? देखिए राजीव जी, आज पूरा 21 मिनट का जो उनका भाषण था मैंने उसको सुना, और वो एक परिपक्व राजनेता की तरह बात करते हुए वहां पर नजर आ रहे थे। और पहले जिस तरह से उन्होंने सीधे तौर पर लोगों से संवाद किया,
और लोगों को अपने साथ सम्मिलित किया और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि टी शर्ट की बात, जैसे आप शुरुआती दौर में आप जिक्र कर रहे थे कि आपकी गर्मजोशी से, आपकी मोहब्बत से मुझे सर्दी नहीं लगती, आपकी मोहब्बत की गर्माहट है जो मुझे सर्दी नहीं लगने देती है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की दुखती रग जो है उस पर उन्होंने हाथ रखा, उनकी नब्ज को पकड़ा और अपने इस छोटे से भाषण में उन्होंने वो तमाम चीजें कही जो शायद बार सुनना चाहते थे। अगर आपने गौर से सुना हो राजीव जी इस भाषण को, तो जब राहुल गांधी बात कर रहे थे तो बीच में जो लोग हैं वो बेरोजगारी वो कहने लगे, तो राहुल गांधी ने वहां कहा कि मैं इसके बारे में बात करूंगा, इस पर भी मैं आऊंगा। तो आप ये देखिए कि बेरोजगारी जो कि एक बड़ा मुद्दा है पूरे मुल्क में ही, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब से उसका स्टेटहुड छीना है वहां पर किस तरह के हालात पैदा हुए हैं, क्योंकि गोदी मीडिया में तो आप ये देखिए तमाम पिक्चर जो है सिर्फ रोजी दिखाई जाती है, सब कुछ हरा हरा है जब से वहां ये बदलाव हुए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की बात की, उनके दुख, उनकी तकलीफ की बात की, क्योंकि बीजेपी ये समझती आई है कि कश्मीरी पंडित जो है सिर्फ उनका वोट बैंक है, उन्हीं का ही वोट बैंक है, उनको लेकर पूरी राजनीति की जाती है। यहाँ तक कि एक फिल्म आती है, उसको लेकर आप देखिए कैसे उसको प्रमोट किया जाता है, पूरा बीजेपी का तंत्र लग जाता है उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए। इससे पहले इसके बाद तो हमने कभी नहीं देखा कि किसी फिल्म को इस तरह से प्रमोट किया गया हो और उसके जरिए इतनी नफरत जो है वो फैलाई गई हो। उस दुखती रग पे हाथ रखा है राहुल गांधी ने। उन्हें पता है कि ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है और बीजेपी इसको किस तरह से बुनाती आई है, और कश्मीरी पंडित जो हैं वो किस तरह से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आप ये देखिए किस तरह से लगातार कश्मीरी पंडितों की जो निर्मम हत्याएं हुई हैं इस पूरे बदलाव के बाद, जिसको ये बताया जा रहा था कि अब पता नहीं क्या बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर, तो आप ये देखें कि वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने उसको पकड़ा है, स्टेटहुड की बात की है, और ये बात की है कि देखिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को ठगा है, वहां के व्यापारियों को किस तरह से ठगा गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपने आप में अगर आप दूसरे तमाम स्टेट से इसको देखते हैं तो पूरी तरीके से है, इसको दूसरे स्टेट से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। वहां पर आप ये देखिए कि जो वहां पर व्यापार चीजों के जो वहां पर जराए हैं वो दूसरी जगहों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और उन्हीं चीजों को राहुल गांधी ने यहाँ पर पकड़ा है। राजनाथ सिंह की यहाँ पर बात करूं तो आप ये देखें कि कहीं ना कहीं जो एक खिसियाहट है ना वो देखने के लिए मिली है, और अगर वाकई में राहुल गांधी की यात्रा कोई बदलाव नहीं ला रही है, वाकई में राहुल गांधी की यात्रा का कोई मतलब नहीं है, एक शख्स बस चला जा रहा है, इतनी देर उस यात्रा के बारे में बात करने की जरूरत नहीं होती। ये जो पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारे देश के रक्षा मंत्री जो है सामने निकलकर नहीं आते, जब मेरठ की एक यूनिवर्सिटी में 2 कोरियन जो छात्राएं हैं उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये यहाँ पर